इधर भोपाल से खबर है, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ओबीसी शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 27% आरक्षण की मांग में यहां पर ओबीसी में चयनित शिक्षक की भर्ती फंस गई है। पिछले 4 दिन से डीपीआई के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 2018 में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, तब से इनकी भर्ती रुकी हुई है। भर्ती की मांग को लेकर ओबीसी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 27% आरक्षण में ओबीसी चयनित शिक्षकों की भर्ती यहां पर फंस गई है। पिछले 4 दिन से डीपीआई के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 2018 में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उस दरमियान इनकी भर्ती हुई थी। हालांकि भर्ती अब तक नहीं हो पाई है। भर्ती की मांग को लेकर ओबीसी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 27% आरक्षण की मांग के चलते मामला यहां पर फंस गया है, पेंच यहां पर फंस गया है। भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं जो परीक्षा में शामिल हो चुकी हैं, अभ्यर्थी शिक्षिकाएं यहां पर फंसी हुई हैं और उनकी भर्ती जो है यहां पर रुक गई है। पिछले 4 दिन से डीपीआई के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। 2018 में इन्होंने परीक्षा दी थी। भर्ती की मांग को लेकर ओबीसी शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 27% आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। भोपाल चलेंगे, सहयोगी शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, प्रदर्शन लगातार जारी है शिक्षकों का, कब उन्होंने परीक्षा दी थी, क्या कुछ पूरा मामला है, कहां आखिर पेंच फंसा हुआ है? शब्बीर अहमद। बिल्कुल शुभम, पिछले 4 दिन से ओबीसी चयनित शिक्षक जितने भी हैं वो डीपीआई के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं और उसके बाद ये धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं जल्द से जल्द इनकी भर्ती की जाए। 16 मार्च को एक ज्वाइनिंग का लेटर निकाला गया था, उसके अंदर 3000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को भर्ती दी गई थी, लेकिन उसमें एक भी ओबीसी समाज का चयनित शिक्षक नहीं है। उसी के बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया है। चयनित शिक्षक हैं ओबीसी समाज के, उनसे ही बात करते हैं क्या कुछ मांग लेकर ये पहुंचे। मैं जितेंद्र नोवंशी, उच्च माध्यमिक शिक्षक कॉमर्स बेसिस से चयनित हुआ हूं और ये शिक्षक भर्ती जो है लगभग 3 साल से लगभग चल रही है, जो कि काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है। हम यहाँ तक प्रयास करते करते पहुँचे हैं। हमने लगभग 7 से 8 बार मेहनत की है। उसके बाद 16 मार्च को वेटिंग अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें SC, ST, EWS और जनरल की सूची जारी की गई, लेकिन OBC वर्ग की सूची जारी नहीं की गई है। सरकार कहती है कि इसमें हाईकोर्ट में मामला अटका हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार को और सभी लोगों को कि जिस प्रकार 10% EWS को आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से OBC को आरक्षण दिया जा सकता है और बीच का रास्ता निकालकर भर्ती पूरी की जा सकती है। दूसरा मेरे पास ये मुद्दा है कि सरकार ने लगभग 30,594 पद निकाले हैं। सरकार ने अभी तक केवल 10 से 12,000 पदों की भर्ती की गई है। अगर पूरे पदों पर भर्ती की जाए तो ये सारे कैंडिडेट जो है मेरे OBC साथी, ये सब भर्ती में हो सकते हैं। लेकिन महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मामला तो कोर्ट में है ना, तो फिर कोर्ट से जब तक हल नहीं निकलेगा तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। कोर्ट में तो है, सब लोग बोलते हैं कोर्ट में है। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुका है 27% आरक्षण, और इसकी देखते हुए यूपी में अभी जो रोक लगी हुई थी, स्टे लगी थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आया कि सीधी भर्ती में आप 27% पर आरक्षण ओबीसी को दे सकते हैं, तो उसी आधार पर यूपी में अभी भर्ती हुई थी जो उस पर स्टे लगा था और योगी जी आए, उन्होंने 7,000 लोगों को अंदर कर लिया इसी आदेश के अंतरिम आदेश के आधार पे। तो क्या मामा जी नहीं कर सकते? मामा जी भी कर सकते हैं। आदरणीय मामा जी सब जानते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो हम लोगों को भी मध्य प्रदेश में क्यों अलग से हो कानून लागू है क्या? जब पूरा भारत उसका फॉलो कर रहा है तो मध्य प्रदेश एक अलग राज्य है क्या? भारत में ही तो है। और दूसरी बात, रिक्त पद है हमारे 30,000, तो 30,000 पदों में जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। रूल बुक में भी आपने 27% का ही रिजर्वेशन रखा था और जो पहली लिस्ट आई थी वो 27% के आधार पे ही आई थी। तो ये देख सकते हैं शुभम के 27% आरक्षण की बात की जा रही है, क्या 27% आरक्षण के हिसाब से ही भर्ती दी जाए। शुभम, आपने ये एक तस्वीर देखी ओबीसी चयनित शिक्षकों की, दूसरी तरफ एक और प्रदर्शन चल रहा है। इसी के पास में ये भी चयनित शिक्षक है, लेकिन इनकी मांग दूसरी हो, ये दूसरे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं आखिर इनकी क्या मांग है। और ये भी चयनित शिक्षक है क्योंकि 2018 में 30,000 से ज्यादा भर्ती निकाली गई थी और अभी सिर्फ 10,000 ही
भर्ती हुई है और अलग अलग वर्ग के जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान हैं और ये अब जस्टिस की मांग कर कर यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं इनकी आखिर क्या मांग है। क्या मांग है आप लोगों की? उनकी तो ओबीसी आरक्षण का मामला, आपका क्या मांग है? सर, हम लोग जीव विज्ञान सह विषय के विद्यार्थी हैं, चयनित सभी छात्र हैं यहाँ जो मेरिट में आए हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जितने भी भर्तियां हुई हैं सभी में सह विषय के विद्यार्थियों को पूरा चयन देकर और अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग में वो वर्क जॉब कर भी रहे हैं, किंतु हम सभी को पूरा एग्जाम पास होने के बाद मेरिट में आने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोगों को होल्ड पर रख दिया गया और ये बोला जा रहा है कि सह विषय वाले जीव विज्ञान के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि इसके पहले की सभी भर्तियों में जीव विज्ञान के साथ अन्य सभी सह विषयों वालों को अंदर विभाग के अंदर लेकर जॉब उनको दिया गया और वो वर्तमान में। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, फिर एग्जाम हुई थी, फिर आप चयनित हुए थे, तब बताया गया था आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी हमें ना कोई लिखित सूचना दी गई, ना हमें कहीं रिजेक्ट किया गया, ना कहीं हमें रोका गया। हमारा एग्जाम लिया गया, हमारी मेरिट लिस्ट आई, हमारा सूची में नाम आया, हमको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, सब कुछ हुआ हमारा। पर जब अंत में हमें भर्ती का उन्हें आदेश देना था तब हमें बोल दिया गया कि आप लोग इसके लिए अब क्या कह रहे हैं आपको लोग? हमारा ये कहना है कि सरकार बिना ऐसे ओरली बोलकर ऑर्डर इस तरह से भर्ती ना रोके। इसके पहले भी जैसे विभागों में हमारे जो सहभागी कार्य कर रहे हैं वैसे अभी जो चयनित जितने भी सह विषय के विद्यार्थी हैं उनको भी नियुक्ति का आदेश देकर जल्द से जल्द हमें सम्मिलित करके विभाग में हमें भी जॉब प्रदान किया जाए। ये बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी के चयनित शिक्षक हैं, इन सभी की मांग ये है कि इनके जल्द से जल्द भर्ती दी जाए। दूसरी तरफ ओबीसी चयनित शिक्षक है तो दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक और वर्ग अपनी मांगों को लेकर शुभम प्रदर्शन कर रहा है और समस्या का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2018 में भर्ती निकाली गई थी करीब 30,000 पदों की, जब चुनाव होने थे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, और अब फिर अगले साल चुनाव होने, लेकिन अभी भी समस्या जस के टस बनी हुई है शुभम, और कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए।